नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख के समझ ही गए होंगे, बताने की शायद मुझे लगता नहीं आवश्यकता है, पर लेकिन जो हमारे साथ नए हमारे चैनल और हमारे पेज में बने हैं उनको मैं बता देता हूँ। हम हैं अभी कोटद्वार हरिद्वार को जोड़ने वाले लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग पर, जिसकी स्थिति काफी पहले से बेहतर है। और विगत 4 महीने से लगातार हम इसकी वीडियो बनाते आ रहे हैं। और स्थिति में देखिए, कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पावर है, उस चीज से मैं भी काफी हद तक संतुष्ट हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा आप कितने संतुष्ट हैं। तो बहरहाल अभी ये रोड काफी पहले से अच्छी देखने को मिल रही है। वन विभाग द्वारा इसको थोड़ा सा जेसीबी की सहायता से थोड़ा इसको चलने लायक बनाया, तो काफी मतलब अच्छी ये रोड, मतलब कह सकते हैं पहले के अपेक्षा काफी अच्छी है। देखिए, हम समस्याएं दिखाते रहते हैं, तो हमारा काम होता है, जहाँ पे कुछ अच्छा होता है तो वो भी हमारा दिखाने का काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरे मन में एक सवाल खड़ा होता है कि इस रोड पे, ठीक है ये रोड अभी बना रही है, अभी चलने लायक इसकी स्थिति ठीक है, चल रही है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते तो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन काम चलाओ मतलब चल रहा है इस पे काम। लेकिन मेरा एक मन में सवाल होता है, और शायद कोटद्वार और लाल ढांग की जनता का भी मन में सवाल होता होगा कि यदि अगर ये रोड पक्की बन जाती तो मुझे तो नहीं लगता फिर कोटद्वार से कोई व्यक्ति नजीबाबाद या जो समीपुर, जो नहर वाला रास्ता जिसे बोला जाता है, उससे कोई आने की जरूरत करता है। तो हमारे साथ हमेशा के भांति हमारे बड़े भाई मुकेश ममगाई जी भी मेरे साथ हैं, जो हमेशा वीडियो में बने रहते हैं। देखिए, कार वगैरह तो जा रही है यहाँ पे, तो मुकेश जी भी हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने बड़े भाई मुकेश भाई का, और मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो कोटद्वार की समस्याओं के हमारे साथ दिखाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे मन में सवाल भी रहता है, और उनसे भी मैं सवाल जवाब करता रहता हूं मैं हमेशा। तो उनसे मेरा फिर भी एक बार और एक सवाल रहेगा कि मुकेश भाई, आप भी शायद बचपन से देखते आ रहे हो, मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूं, और मुझे लगता है जो हमसे ज्यादा उम्र के भी लोग हैं वो भी बचपन से शायद देखते आ रहे होंगे कि ये रोड जैसे कि तैसी है वैसी ही है, और ना इस पे कभी काम हुआ है। और लोगों का ये भी मानना है, कई लोगों ने तो हार भी मान ली है कि इस पे ना कभी काम हो पाएगा। तो इस बात से आप कितने संतुष्ट हैं? जी, सबसे पहले प्रतीक जी सबको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि पिछले कई महीनों से हम इस मार्ग पर लगातार से कवरेज करते आ रहे हैं, और हमारी केवल एक ही मांग है कि जो ये रास्ता है इसको खोलने की जो मांग थी वो अभी जाके पूरी हो गई है, और अभी इसमें जो जेमू की गाड़ी है वो सुचारू रूप से चल रही है। तो उसके लिए भी वन विभाग का हार्दिक आभार, और उनका हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने चलो देर सही लेकिन इस रास्ते को खोला। लेकिन अब जो दूसरा मुद्दा है कि इस रास्ते की जो स्थिति है, अगर ये रास्ते की स्थिति जैसी है, ये तो अभी कच्चा है, लेकिन अगर इस पे पक्का सड़क जो बन जाए तो उससे यहाँ की जो पूरी जनता है, कोटद्वार की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 3 लाख की जनसंख्या है, और लाल ढांग की जनसंख्या की बात की जाए तो उसकी भी जनसंख्या लगभग 1 लाख के करीबन है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए इस रोड पे पक्का कार्य किया जाना चाहिए प्रतीक जी, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल, आप भी मानते हैं, पूरी कोटद्वार की जनता मांगती है। और जैसे कि पीछे देख रहे हैं जेमू की गाड़ी आ भी रही है, तो किस हिसाब से आ रही है और कैसे उसको सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो कम तोला बन के गाड़ी आ रही है, जैसे लहराती हुई गाड़ी आ रही है उस पे। जी बिल्कुल मुकेश जी, देखिए जीएमओ की खैर बस तो बड़ी चीज हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी गाड़ियों को, मतलब कई 2 व्हीलर वाले इसमें चोटिल भी आते हैं, और एक दफा मैं भी इसमें बार बार गिरने से बचा। और देखिए, बस भी जैसे तैसे इसमें खैर बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी कैसे तैसे निकल ही जाती है इसमें, लेकिन छोटी गाड़ियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं इसमें, कई 2 व्हीलर वाले चोटिल भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, चोटिल हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो नियम कानून बने हैं वो हम ही लोगों ने बनाए हैं, और जनता के लिए बनाए गए हैं नियम कानून।
तो यदि ये वन विभाग के अंतर्गत है और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अगर बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है तो ठीक है, वन्य जीवों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन अभी इससे पहले जब कुछ साल पहले एक जो योजना थी उसमें प्रस्तावित हुआ था कि इसमें फ्लाईओवर बनेगा और बहुत हवाओं में बात भी हुई थी और उस टाइम में बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे कि इंडिया के अंतर्गत बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है और यदि ऐसा हो जाता तो कहीं ना कहीं कोटद्वार के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिलता। बिल्कुल बिल्कुल मिलता। और मैंने एक चीज और नोटिस की मुकेश भाई, देखिए सामने से मोटरसाइकिल आ रही है और बहुत मुश्किल से भाई यहाँ पे इस मशक्कत के बाद आ रहे हैं। हालांकि ये 3-3 बैठे हैं, मैं अलाउ नहीं करूंगा कि 3-3 बैठे, लेकिन मजबूरी लोगों में को जाना पड़ता है 3-3 भी बैठ के कई बार। तो मेरा एक सवाल मुकेश भाई ये भी रहेगा कि जब भी ये विधानसभा के चुनाव आते हैं, चाहे नगर निगम के चुनाव आते हैं, तो सबसे मेन मतलब मुझे लगता है कि कोटद्वार का अगर कोई एक सबसे बड़ा मेन दिक्कत या जो परेशानी का मुद्दा रहता है वो लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग रहता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन कोई भी विधायक पद के लिए अगर कोई यहाँ पे चुनाव लड़ता है कोटद्वार में, तो वो बोलता है सबसे पहला उसका जो जनता से वादा रहता है वो कहता है लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग को बनाया गया जाएगा। तो क्या ये हर 5 साल बाद जनता यही सुनती रहेगी? अभी तो देखने को ऐसे ही लगता है कि ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है। अभी आपने देखा है पिछले समय में अभी इससे पहले हरक सिंह रावत जी यहाँ पर विधायक थे और उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रास्ता था पक्का बनाया भी गया, रोड पक्की भी बनी, हम उससे मना नहीं करेंगे। जो कार्य हुआ है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके कार्यकाल में काम हुआ था इस रोड को लेकर और पक्की रोड बनाई भी गई थी, लेकिन उनका पद भी गया और दिक्कत होनी है उनको तो होंगी। रात को तो यहाँ वैसे भी गाड़ियां नहीं चलती, जंगलात के दोनों तरफ बैरियर है। जी जी बिल्कुल। और सर यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे हम कभी 4 व्हीलर के माध्यम से भी यहाँ पर आते हैं तो मैंने देखा कि यहाँ पे 50 रुपए यहाँ पे शुल्क लिया जाता है। तो शुल्क वो लेने का क्या मतलब हुआ? देखिए सर, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो विभाग की बात है और इतना हम उस गहराई में जाना नहीं जा रहे। देखिए सर, नहीं मेरा एक मतलब एक सवाल रहेगा वन विभाग से कि यदि ये शुल्क अगर वो शुल्क ले रहे हैं तो फिर इस पे काम क्यों नहीं करा रहे, वही मेरा कहने का मतलब है। देखिए सर, जैसे लच्छीवाला में जो टोल है तो वहाँ पे जो टोल लेते हैं तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता क्योंकि वो पे सड़क की स्थिति बहुत बढ़िया है। और ये तो मैं आपकी बात ये भी काट रहा हूँ और ये एक बात और कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड की ये एकमात्र रोड ऐसी है जो कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ती है। बिल्कुल सर, ठीक है। और बड़ी बात है सर, और उसका तो ऐसे मतलब इतनी दुर्गति हो रही है, बिल्कुल। कहाँ जाए? यूपी नजीबाबाद ना जाते हुए अगर कोटद्वार से ही अगर गढ़वाल और कुमाऊं जुड़ता तो कहीं ना कहीं कोटद्वार में रोजगार भी मिलता और यूपी जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये हमारा हरिद्वार में हमारा सिडकुल में इतनी अच्छी कंपनियां, यहाँ इतनी जमीन खाली है, यहाँ हो सकता है लोग जो कोटद्वार की जनता जो वहाँ पड़ी है हरिद्वार में धक्के खा रही है, वो कम से कम अपने घर से रोजगार में कुछ नहीं। उसका जो मेन कारण है केवल एक रास्ता ना होना। यदि सड़क ये हो जाती तो कहीं ना कहीं एक तो रोजगार में वृद्धि होती और जो कंपनियां बंद पड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं अगर लाभ मिलता तो वो यहाँ पर अपने काम खोलती, बिल्कुल, और जो वहाँ की जनता है उनको रोजगार मिलता। और यदि ये रोड बन भी जाती तो यहाँ से आने जाने में जो है हरिद्वार अगर कोई जॉब करना चाह रहा है तो वो कम से कम अपने घर आना जाना कर सकता है। बड़े शहरों में हम देखते हैं आदमी 50-60 किलोमीटर ट्रेवल करता है, लेकिन यहाँ तो ये हालत है कि 10 किलोमीटर जाने में भी आदमी रोता है। तो इन 23 सालों में सर आप क्या विकास देखते हैं कोटद्वार के अंदर की? अभी हमने 23 वर्ष यहाँ सर जी एक ही चीज का हुआ है, वो है जमीन के रेट, जमीन का रेट, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा लेने वाला भी अंधा, बेचने वाला भी अंधा, अंधे नगरी चौपट। केवल एक विकास जैसे कि हमने देखा था कि कोटद्वार में मोटर ढांग में जो पुल बने थे वो भी टूट गए। इस पुल की भी अगर मैं आपसे बात करूं, मैं ये कहता हूं वो पुल जो है नदी आने के कारण बह गया, ठीक है। उसमें इतनी खतरनाक तरीके से उन नदियों में खनन हुआ है। उस टाइम के जितने भी विभागीय अधिकारी लोग थे इन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुल से इतने नजदीक में इन्होंने इतना गहरा खनन क्यों किया? जी क्यों किया? बिल्कुल बात सही है। वो जेसीबी लगी हुई थी, मशीनें लगी हुई थी, पुल सर
कम से कम उसके लिए दूरी का मापदंड किया जाना कुछ होना चाहिए कि था। 300 मीटर या 100 600 मीटर की 200 दूरी पे मीटर, खनन हो। 300 मीटर, 400 जी। मीटर ऊपर नीचे खनन ना हो। इन्होंने तो उसकी जड़ों पे ही मशीनें लगा दी, तो सर वो जैसे तो कि पुल अभी बहेंगे ही। जी सर, जैसे कि पुल तो अभी गिर गया है, हाँ जी, अब जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन अभी पूरे 6 महीने होने को आए हैं, जुलाई माह में वो कुछ पुल नहीं ध्वस्त हुआ हुआ है, था कुछ नहीं और है, टेम्परेरी काम है। उसके बाद भी अभी तक उस पुल में कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है, हुई नजर नहीं आ टेम्परेरी रही। काम है। मामाकोट गेंद मेला से लेके कर्णाश्रम जहाँ मेला होता है, उस बीच में जो जंगलात रोड है, उस रोड पे कहीं कोयलतार नहीं है पड़ा हुआ। कुछ नहीं है, वो भी ऐसी उबड़ खाबड़ रोड हो रही है, कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं है। बेबस है। लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ध्यानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने कीमती समय जी। देने के लिए। आपका भी सर। जी, तो ये थे ध्यानी जी जो कि कोटद्वार से ऋषिकेश जा रहे थे, और इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।